Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss our next topic of respiratory physiology, that is ventilation perfusion mismatch. वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच या वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो है उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेंटिलेशन क्या होता है और परफ्यूजन क्या होता है. ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या होता है. वेंटिलेशन बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एल्व्यूलर वेंटिलेशन. ठीक है, दैट इज़ द गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, और परफ्यूजन हम डिस्कस कर रहे हैं पल्मनरी ब्लड फ्लो, कि कितना पल्मनरी ब्लड जो है वो फ्लो कर कर आ रहा है और एल्वुलाई से उसके अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ वेंटिलेशन एंड दिस इज़ परफ्यूजन. वेंटिलेशन एल्वुलर वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन इज़ पल्मनरी ब्लड फ्लो. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम आइडियल सिचुएशन देखें, नॉर्मल सिचुएशन देखें, ठीक है, जब हमारे लंग्स नॉर्मल है, ठीक है, और किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ जो है वो नहीं है, ठीक है, लंग्स हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, तो उन कंडीशन में क्या होता है कि वेंटिलेशन इक्वल होती है किसके, परफ्यूजन के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, आइडियल सिचुएशन में 1 के इक्वल होते हैं. ठीक है, और अगर अब हम ये देखें कि हमारा ब्रीदिंग रेट यानी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है. ठीक है, हमारा टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है. कार्डिक आउटपुट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन है. तो अगर हम VQ रेशो जो है उसको फाइंड आउट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 0.8. ठीक है, सो 0.8 या अप्रॉक्सीमेटली हमने 1 के इक्वल उसको कर दिया है. ठीक है, तो वट एवर द ऑप्शन जो आपको दी हो, ठीक है, उसको आपने अपने जहन में रख लेना है. ठीक है, अब जो हमारी BRS फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली हम 0.8 के हिसाब से जो है डिस्कस करते हैं. ठीक है, जबकि जो हमारा फर्स्ट एड है, ठीक है, उसमें हमें आइडियल सिचुएशंस में उन्होंने वेंटिलेशन परफ्यूजन, ठीक है, जो रेशो दी हुई है वो हमें क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, कि आइडियल सिचुएशन में वो अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है और इन्होंने कहा अप्रॉक्सीमेटली 0.8 होती है. इट्स द सेम थिंग, लेकिन ये तब है जब हमारे पास कोई किसी किस्म की डिजीज़ नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है, कार्डिक आउटपुट जो है बिल्कुल नॉर्मल है, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 100 है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कितनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.8. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ को, ठीक है, तो हम इस रेशो को जो है वो यूज़ करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स जो है वो किस तरह से वेरी कर रही होती है. इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने अपने लंग को जो है वो 3 जोन्स में डिवाइड किया, देखने के लिए कि लंग के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो का क्या डिफरेंस होता है. दिस इज़ जोन 1, दिस इज़ जोन 2 एंड दिस इज़ जोन 3. ये क्या है, जोन 2 है, इंटरमीडिएट जोन. ये जोन 1 है हमारा लंग्स का, और ये क्या है, जोन 3 है. अगर हम जोन 1 को देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये तकरीबन जोन 1 एपिक्स ऑफ द लंग होता है. ठीक है, और जोन 3 को हम बेस ऑफ द लंग के तौर पे भी कंसिडर करते हैं. ठीक है, दिस इज़ बेस ऑफ द लंग. जोन 1 इज़ एपिक्स ऑफ द लंग, जोन 3 इज़ बेस ऑफ द लंग, और जोन 2 क्या है, इंटरमीडिएट जोन होता है. ठीक है, अब अगर हम एपिक्स ऑफ द लंग के ऊपर वेंटिलेशन को देखें, परफ्यूजन को देखें, तो हमें पता चलता है कि एपिक्स ऑफ द लंग पे वेंटिलेशन कम होती है, परफ्यूजन भी कम होती है. वेंटिलेशन कम होती है, परफ्यूजन कम होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होती है, ज़्यादा होती है. वेंटिलेशन कम है और परफ्यूजन उससे भी ज़्यादा कम होती है. वेंटिलेशन कम होती है, परफ्यूजन और ज़्यादा कम होती है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, जबकि अगर हम बेस ऑफ द लंग के ऊपर देखें तो वेंटिलेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, परफ्यूजन जो है वो वेंटिलेशन से भी ज़्यादा होती है. ठीक है, और वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो अब हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड फ्लो है, जिसको हम परफ्यूजन भी कह रहे हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो या परफ्यूजन, वो क्या होती है, लोवेस्ट होती है एट द एपेक्स. ठीक है, और हाईएस्ट कहाँ पर है, बेस के ऊपर. ठीक है, ब्लड फ्लो या परफ्यूजन क्या है, लोवेस्ट है एट द एपेक्स, और हाईएस्ट कहाँ पर है, बेस के ऊपर है. ठीक है, और जो वेंटिलेशन है वो भी क्या है, लोवेस्ट एट द एपेक्स. वेंटिलेशन भी क्या है, लोवेस्ट एट द एपिक्स है, और हाईएस्ट एट द बेस ऑफ द लंग है. ठीक है, अब ये जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं वेंटिलेशन के और परफ्यूजन के, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अंदर नॉर्मल कंडीशन. ठीक है,
तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने कह दिया कि वी क्यू रेशो इज़ हायर एट द एपेक्स एंड वी क्यू रेशो इज़ लोअर एट द बेस, ठीक है। अब क्योंकि एपेक्स के ऊपर जो हमारी वी क्यू रेशो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, हाईएस्ट होता है एपेक्स के ऊपर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एपेक्स ऑफ द लंग के ऊपर जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, देखिए वो क्या है, मोर एफिशिएंट है। जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो ज़्यादा है तो मोर एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंटली गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। जबकि अगर हम बेस ऑफ द लंग के ऊपर देखें जिस पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कम थी, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो हमें लो मिलेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमें हाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस एफिशिएंट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कम है तो लेस एफिशिएंट एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स जिसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशोज़ जो होती है वो हमने इस तरह से डिवाइड की होती हैं, ठीक है, कि जोन 1 में इस तरह हो रही है, जोन 2 में इस तरह हो रही है, जोन 3 में जो बेस है वहाँ पर हमारे पास ये हो रहा है। ओवरऑल आपने याद रखना है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो एपेक्स में क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए क्या होगा कि जो आपके पास गैसेस एक्सचेंज होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट होती है एपेक्स में, इसलिए एपेक्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है। यही रीज़न है कि एपेक्स पे क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, वो वेल वेंटिलेटेड, वहाँ पर वो हमारे पास जो है वो एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज का एरिया होता है, तो एपेक्स ऑफ द लंग के ऊपर जो टीबी होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू एज वेल, ठीक है। तो जो एपेक्स ऑफ द लंग होता है उसको मोस्ट कॉमनली टीबी जो है वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जब हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर हमारे पास क्या हो जाए, एयरवे के अंदर कोई शंट क्रिएट हो जाए, ठीक है, या फिर जो है वो इन दोनों कंडीशन में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो पे क्या इफेक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।